ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में है और ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से लिया गया, ठोसों के यांत्रिक गुण के चैप्टर से लिया गया जो क्लास 11th में है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि टू पर्सन पुल अ वायर टुवर्ड्स देमसेल्फ, ईच पर्सन exert a pressure of 200 न्यूटन ऑन द वायर। Young modulus of the material of wire is 1 into 10 to the power 11 Newton per meter square. Original length of the wire is 2 meter and the area of cross section is 2 centimeter square. The wire will extend, ये will है, will extend in length by कितने माइक्रोमीटर से मेरा वायर जो एक्सटेंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि दो व्यक्ति एक तार को अपनी ओर खींचते हैं। तो अगर हम एक तार बना लेते हैं, ठीक है, रफली, और इधर से दोनों ओर से हमारा बल लगा है, ठीक है, तो इधर से भी एफ लगा रहे हैं, इधर से भी एफ लगा रहे हैं, ठीक है। और जो जो वैल्यू है एफ की, वो हमारे सामने दे दी थी 200 न्यूटन के बराबर। एक बल लगाते हैं। तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक, जो भी पदार्थ होगा उसका वाई दिया हुआ है, 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यदि तार की प्रारंभिक लंबाई जो एल हम मान लेते हैं, इसको पूरी लंबाई को एल मान लेते हैं, एल बराबर हो गया 2 मीटर, और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल एरिया जो दिया हुआ है इस पूरे तार का, तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग मीटर में कर लेते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है तार लंबाई में कितना मीटर खींचता है। तो सबसे पहले यंग प्रत्यास्था गुणांक दिया वाई, यंग मॉड्यूलस, तो वाई बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो गया प्रतिबल बटा में विकृति। अब प्रतिबल और विकृति क्या होती है? प्रतिबल का फॉर्मूला होता है एफ बाई ए, और विकृति का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बाई एल। इसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं तो हो जाएगा एफ इंटू एल बटा में डेल्टा एल इंटू ए। हमको क्या निकालना है कि तार की लंबाई में कितना खींचता है, तो डेल्टा एल निकालना है। तो डेल्टा एल का क्या फॉर्मूला आ जाएगा? डेल्टा एल बराबर हो जाएगा एफ एल बटा में वाई इंटू ए। अब एफ की वैल्यू क्या है? बल हमारा जो लग रहा था, अब इसमें देखने में लग रहा है कि दोनों तरफ से बल लगा रहे हैं, तो हमारा टोटल बल 400 हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं, जब स्ट्रेस की बात आती है दोनों तरफ से खींचते हैं तो एक ही बल हमारा कार्य करता है, जिसकी वैल्यू 200 न्यूटन हम ले सकते हैं, ठीक है। लंबाई हमारा 2 मीटर दिया हुआ था, वाई जो कि 10 की पावर 11 है, और एरिया 2 इंटू 10 टू द पावर -4 है। अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 200, और अपॉन 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 11 में से 4 घटा देंगे, 7 हो जाएगी। इसमें अगर हम चाहें तो इसको ऊपर ले आ सकते हैं, तो हो जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर -7। हमारा डेल्टा एल आ गया मीटर में। हमको माइक्रोमीटर करना है, तो एक जीरो और एक पॉइंट हटा देंगे, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, ये भी मीटर में। 10 की पावर -6 हमारे पास एक माइक्रो बोला जाता है उसको, तो हमारे पास एक 20 माइक्रोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे सवाल में डेल्टा एल निकालने को कह रहा था, डेल्टा एल का फॉर्मूला हम लोग जानते थे कि यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल होता है एफ बाई ए, डेल्टा एल बाई एल। तो इससे फॉर्मूला में डेल्टा एल का मान आ गया एफ इंटू एल अपॉन वाई ए, जिसकी वैल्यू रखने पे हमारा डेल्टा एल आ गया 20 माइक्रोमीटर। इसमें समझने वाली बात सिर्फ ये थी कि अगर किसी तार को दोनों तरफ से पकड़ के खींचा जाए सेम बल से, तो हमारा सिर्फ एक बल यहाँ पे स्ट्रेस या प्रतिबल में काम आएगा। अगर इमेजिन करते हैं अगर सिर्फ एक बल लगता, तो ये तार में जो लंबाई है वो नहीं आती, ठीक है। या तो हमको इसको रिजिड करना पड़ता, या तो फिर उतना ही बल लगा के खींचना पड़ता। तो यहाँ से समझ में आ जाएगा कि केवल एक ही बल क्यों लगाया जाता है, या फिर केवल एक ही बल का मान क्यों लिया जाता है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे माइक्रोमीटर में बोला था, तो हमारा आंसर आ गया 20 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, 20 माइक्रोमीटर।